हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गैलेक्सी अजीत। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट जो सभी स्टूडेंट को अच्छा लगता है एक्स, और हमें भी बेटर है। तो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के रेवेन्यू चैप्टर, इकोनॉमिक्स के रेवेन्यू चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। ठीक है। तो रेवेन्यू चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये पहले ध्यान देते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ना। ओके। ओके, चलिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे, हमारी जो टॉपिक है और जो चैप्टर है, हमारी जो चैप्टर है वो क्या है। क्या हमारी आवाज अच्छे से आ रही है ना। क्या हमारी आवाज अच्छे से आ रही है। तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेवेन्यू। क्या, रेवेन्यू डिस्कस करने वाले हैं। रेवेन्यू के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, देर नहीं करते हुए। चलिए। तो सबसे पहले रेवेन्यू होता क्या है ना। सबसे पहले रेवेन्यू होता क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू होता क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। भाई, रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। तो जल्दी जल्दी जो है नोट अपना डायरी नोट कर लीजिए, डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग बेहतरीन टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, समझिए। रेवेन्यू जो है, इसको आप लोग डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिखिए। रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट बच्चे जो हैं, जो अपना नोट्स बनाना चाहते हैं वो लोग बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रेवेन्यू रेफर्स टू refers to the amount amount received amount received by a firm by a firm, ठीक है, from the the sale of the sale of a given quantity, given quantity of a commodity, of a commodity in the market। एक एक लाइन को समझेंगे, ठीक है। समझिए। देखिए, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट। रेवेन्यू बच्चे
रेवेन्यू जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? रेवेन्यू कहा गया है अमाउंट को, है ना। रेवेन्यू किसे कहा गया है? रेवेन्यू कहा गया है, रेवेन्यू किसे कहा गया है? तो रेवेन्यू जो कहा गया है वो कहा गया है, एक सेकेंड, ठीक। तो रेवेन्यू किसे कहा गया है ना। रेवेन्यू किसे कहा गया है? रेवेन्यू किसे कहा गया? रेवेन्यू रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म। अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म मतलब कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है या कोई फैक्ट्री है, वो क्या रिसीव करती है? अर्निंग जो आता है, जो पैसा जो रिसीव्ड होता है ना, क्या होता है? रिसीव्ड होता है, ये ही रेवेन्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहा जाता है। रिसीव्ड बाय फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन गुड्स। अब जो चीज हम देते हैं जैसे, है ना, तो उसके बाद तो क्या है, माने प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हम जब देते हैं उसके बदले में कुछ मिलता है, कैश या बैंक में तो कुछ भी। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, जब हम कमोडिटी को बेचते हैं, है ना, तो उससे जो हमारी हमें जो रिसीव होता है ना, वही रेवेन्यू। रेवेन्यू सिंपल सा बात है, आप कुछ बेचोगे तो जो पहला, जो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो कहा जाता है रेवेन्यू, वो प्रॉफिट नहीं, उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो रेवेन्यू की बात समझ में आ गई हमें, है ना, रेवेन्यू की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम और बात करते हैं आगे कि रेवेन्यू जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, कितने सारे रेवेन्यू होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा रेवेन्यू, देखिए सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाता है? टोटल रेवेन्यू। दूसरा जो हो जाता है वो एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू। तो तीन तरह का रेवेन्यू हुआ ना, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला डिस्कस हम लोग करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है भाई? टोटल आपको जितना आ रहा है। टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन ऑफ कमोडिटी। टोटल रिसिप्ट है, क्या है? टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल, मतलब कि जो कमोडिटी आप सेल किए हो उसे जितना भी चीज मिला है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवरेज सेल। एवरेज सेल के बारे में डिस्कस करें, एवरेज सेल थोड़ा सा डिस्कस कर ले, है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा और बता देते हैं टोटल इनकम के बारे में कि इट इज द टोटल इनकम ऑफ फर्म। किसी फर्म का टोटल इनकम कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? टोटल इनकम कहा जाता है, टोटल इनकम कहा जाता है ना, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आप एवरेज के बारे में, इसके बारे में समझ लिए, है ना। एवरेज रेवेन्यू के बारे में समझ लिए, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा सा इसे इसके बारे में बताएंगे, फिर अगले टॉपिक में हम बहुत ही मतलब कि एक बेहतरीन तरीके से टोटल का अलग, एवरेज का अलग और मार्जिनल का अलग से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया एवरेज रेवेन्यू, है ना। एवरेज टोटल रेवेन्यू हो गया। अब उसके बाद हम बताएंगे आपको एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब पता ही है थोड़ा बहुत, है ना। औसत जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग AR कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर, देखिए ध्यान से समझिए, रेवेन्यू
क्या क्या बात कर रहे हैं? रेवेन्यू पर यूनिट की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट सोल्ड, जो आपने सोल्ड किया है, जो आपने सोल्ड किया है। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू एज पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। मतलब क्या है? रेवेन्यू एक एक यूनिट के ऊपर, है ना? ध्यान से समझिएगा। एवरेज रेवेन्यू माने एक यूनिट के ऊपर क्या मिला है। रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट। क्या बोल रहा है? रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट जो सेल किए हैं उसको एक के ऊपर। ठीक है, एक के ऊपर। इट ऑप्टेन डिवाइडिंग बाई टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू को, सॉरी, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम अगला जो टॉपिक है वो, उसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बारे में और डिटेल में भी समझेंगे, है ना? तो उसके बाद आता है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम लोग कहते हैं MR। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल। अब ध्यान दीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? द एडिशनल, द द एडिशनल रेवेन्यू है। द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड, द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल। नोट को आप लोग अच्छी तरह से लिखेंगे, है ना? फ्रॉम द सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स हमारे अच्छे से लिखेंगे। सेल ऑफ ऑफ एन एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ऑफ आउटपुट। मतलब क्या है? एक एक आप बढ़ा रहे हैं एडिशनल रेवेन्यू, तो एक बढ़ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसमें सेल जो बढ़ रहा है उसको, जो बढ़े हुए के ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड, जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। मतलब कुछ और ज्यादा बेचे तो और ज्यादा रेवेन्यू होगा, और ज्यादा बेचे तो और ज्यादा रेवेन्यू हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के टॉपिक में डिस्कस किया, है ना? अब हम जो है, ये जो सारे टॉपिक्स जो है छोटा छोटा करके बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। और इस इसके बाद सेकंड, इसके पार्ट, ये जो हमने डिस्कस किया, रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें हम एक पार्ट बाई पार्ट करके करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में हम। तो इसके बारे में एक टोटल रेवेन्यू, एक एवरेज रेवेन्यू, एक मार्जिनल रेवेन्यू, आपकी सीरीज जो है वो इकोनॉमिक्स के ग्रुप में आप देख लेंगे। और इकोनॉमिक्स के प्ले लिस्ट में आप लगातार पढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे चीजों को समझेंगे और बारीकी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ये है पार्ट 1। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेवेन्यू के पार्ट 2 में। ये हो गया आपका पार्ट 1। एक सेकेंड, ये हो गया आपका पार्ट 1। सॉरी, 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 सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया रेवेन्यू के बारे में, है ना? क्या डिस्कस किया? रेवेन्यू के बारे में। ये हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, अब हम लोग जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, है ना? क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 2। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लें, और प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट को आप देखें और एंजॉय करें, एक एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से
क्योंकि एक के बाद एक सब्जेक्ट और इसके बाद लगातार सीरीज है, तो ये आप लोग जाके प्ले लिस्ट अच्छी तरह से चेक करें। प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।